नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। इन दिनों उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है और ये तब हुआ जब उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों से इस तरह की कोई साजिश नहीं हुई और यहाँ पर कोई तरह के दंगे नहीं हुए, किसी तरह से सांप्रदायिक आग का जैसा माहौल नहीं हुआ। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से उत्तर प्रदेश में माहौल कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है और ये दरअसल या तो साजिश की है कुछ लोगों ने, जो हिंदू-मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश में हमेशा से होता आया है, लेकिन ये पिछले 8 सालों से बंद हो गया था कि इस तरह की सांप्रदायिक तनाव जो बिगड़ते थे, उनको लेकर के माहौल नहीं खराब हो रहा था। लेकिन अब पिछले 4 सितंबर को दरअसल एक घटना हुई उत्तर प्रदेश के कानपुर में, रावतपुर जगह है, जहाँ पर कुछ लोग जो है 12 वफ़ात के जुलूस को लेकर के एक गेट बना रहे थे और गेट पर उन्होंने एक पोस्टर लगाया, आई लव मोहम्मद। बस यहीं से माहौल बिगड़ने की कोशिश शुरू हो गई। दरअसल मुस्लिम समाज अपने जो है मोहम्मद साहब को प्यार करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है और किसी को भी इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई आई लव मोहम्मद कह सकता है, कोई आई लव महादेव कह सकता है। हम अपने जो हमारे भगवान हैं, हमारे मौलाना हैं, हमारे जो भी संत साधु संत हैं, हम उनसे प्यार कर सकते हैं, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से, जीसस से। हर धर्म को अपने लोगों से प्यार करने का अधिकार है। लेकिन आई लव मोहम्मद ये एक ऐसा वर्ड था, ऐसा शब्द था जिसको लिख करके पोस्टर पे लगाया गया। उसके बाद वहाँ से तनाव शुरू हुआ। कहा गया पुलिस के द्वारा कि इस जगह पर ये प्रतिबंधित जगह है, यहाँ पर जो है ये जुलूस का गेट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहाँ पर गेट लगाना मना है। लेकिन वहाँ पर गेट लगाया गया और उस पर आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लगाया गया, जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ और बवाल जब बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक आया कि अब पूरे प्रदेश में इस आई लव मोहम्मद की जो लपटें उठ रही हैं, उससे पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब होता जा रहा है और सरकार की जाँच एजेंसियाँ, एलआईयू, पुलिस इस पर कुछ नहीं कर पा रही है। हाथ पर हाथ धरे बैठी है और हर दिन एक नई जगह पर दंगा बढ़ता जा रहा है और इस दंगे का स्वरूप इतना हो गया है कि अब पूरे प्रदेश में इसकी लपटें उठ रही हैं और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अब ये आग उत्तराखंड में भी जा कर के पहुँच गई है। दरअसल आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद एक जो शब्द है, ये दरअसल जिस तरह से वहाँ पर कानपुर के रावतपुर में पोस्टर लगाया गया था, उसके बाद बढ़ते-बढ़ते जब बढ़ा, तो जब वहाँ पोस्टर लगाया गया तो पुलिस के लोगों ने वहाँ से उस पोस्टर को हटाने का प्रयास किया है। उस पोस्टर को हटा के जब नीचे हटाया गया और गेट को हटाया गया, उसके बाद से ही यहाँ पर तनाव बढ़ गया। इस मामले में बीएनएस की 2 धारा 199 और 206 इसमें एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 8 लोगों को पंजीकृत किया गया और इन 2 धाराओं के तहत हालाँकि सरकार ये कह रही है कि अभी तक हमने आई लव मोहम्मद के ऊपर कोई भी एफआईआर पुलिस में दर्ज नहीं की गई है। जबकि एक सूत्रों की माने तो 23 सितंबर तक करीब 1400 से अधिक एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में। लेकिन ये आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर नहीं दर्ज की गई, बल्कि जो दंगे हुए वहाँ पर जो लोग उपद्रव कर रहे थे उनके खिलाफ दर्ज हुई हैं। तो इसको लेकर के अब जब एफआईआर दर्ज हुई उस दिन भी 8 लोगों के खिलाफ 4 सितंबर को, उसके बाद से ये प्रदेश में आग इसकी बढ़नी शुरू हो गई और पूरे प्रदेश में लोग जगह-जगह पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप समझिए कि स्थिति ये है कि जिसको आप अपना सब कुछ कहते हैं, यानी जो आपके मोहम्मद साहब हैं, उनके पोस्टर को जब वो लेकर के निकलते हैं और पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पुलिस ने भगाने की कोशिश की, तो वो उस पोस्टर को ज़मीन पर फेंक देते हैं और आई लव मोहम्मद जिस पर लिखा है, उस पर लोग जूते से रौंदते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उस पर लोग जो सड़क पे फटा हुआ पोस्टर दिखाई पड़ रहा है। क्या ये मुस्लिम समाज के लोगों को समझ में नहीं आता है कि उन लोगों ने जिस मोहम्मद साहब की जिसको वो प्रार्थना करते हैं, जिसमें सारी आस्था रखते हैं, उनके पोस्टर को नीचे ज़मीन पर फेंका गया है। दूसरी बात मुस्लिम समाज के लोगों को समझनी चाहिए कि ये दरअसल जिस तरह के लोग दंगा भड़का रहे हैं या जिस तरह से माहौल बिगाड़ रहे हैं, ये आखिर किसकी साजिश है? आज भी बरेली में यही हुआ। बरेली में मौलाना तौकीर रज़ा हैं, जिन्होंने एक अपील की कि आज इस पर प्रदर्शन होगा। उन्होंने उनकी अपील पर बड़ी संख्या में उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे और उन्होंने प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में जब इसकी अनुमति नहीं ली गई थी,
इसके बाद मौलाना तौकीर रज़ा खुद लापता हो गए और वहाँ पर कई लोगों के खिलाफ जब उन लोगों ने प्रदर्शन किया और बवाल किया तो उसके खिलाफ पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इस सीसीटीवी की फुटेज से उन लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की जानी तय है। तो मौलाना तौकीर रज़ा जो हमेशा से ही विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं, ये आप सब जानते हैं। उन मौलाना तौकीर रज़ा की अपील पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मासूम मुस्लिम युवक प्रदर्शन करने के लिए बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो रही हैं, उनको कल जेल में ठूसा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके ऊपर जो है उनका करियर खराब होगा और मौलाना तौकीर रज़ा के ऊपर आज तक कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है, जबकि ये सारा मामला मौलाना तौकीर रज़ा की अपील के बाद उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। आज लखनऊ में भी जमकर प्रदर्शन हुआ और पुराने लखनऊ में प्रदर्शन किया गया और इस मामले में पुलिस ने हालांकि खासी सतर्कता बरती थी और सुबह से ही सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही थी, बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई थी। इसके चलते लखनऊ में कोई बड़ा प्रदर्शन तो नहीं हो पाया, प्रदर्शन हुआ लेकिन कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसके चलते माहौल ज़्यादा खराब हो जाता। सिर्फ उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ नहीं, कानपुर, बरेली, उन्नाव, गोरखपुर ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पर अब आई लव मोहम्मद के नाम पर अब माहौल को पूरी तरह से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो आई लव मोहम्मद जो प्रेम का प्रतीक है, जो मुस्लिम लोगों के लिए या सभी धर्मों के लिए कहें तो मोहम्मद साहब को सभी लोग एक इज़्ज़त देते हैं और सभी धर्मों के लोग उनका आदर करते हैं और ख़ुद मुस्लिम समाज जिनकी पूजा करता है, जिनकी आराधना करता है, वो मुस्लिम समाज के लोग अब वहाँ पर मौलाना आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं। पहली बात आपको बता दूँ कि मुस्लिमों में मुस्लिम समाज के लोग इसको बखूबी जानते हैं कि उनके यहाँ मोहम्मद सीधे नहीं कहा जाता है, बल्कि दो पाठ करने के बाद जो उनकी कुरान की आयतें हैं, उसकी आयतों के बाद ही मोहम्मद साहब का नाम लिया जाता है और मोहम्मद साहब का नाम पूरा नाम लिया जाता है, सिर्फ मोहम्मद नहीं कहा जाता है। तो जिसने भी इस तरह के पोस्टर्स को लगाया उसकी मंशा साफ है कि वो खुद मोहम्मद साहब में कितनी आस्था रखता है, ये आप सिर्फ उस पोस्टर की इबारत से समझ सकते हैं कि उसमें सीधे उसने आई लव मोहम्मद लिखा है और मोहम्मद साहब का पूरा नाम नहीं लिखा है। मोहम्मद साहब का नाम सीधे सीधे उनके धर्म में लेना भी गलत माना जाता है और ये वो लोग हैं जो आपको बता दें कि जैसे मौलाना तौकीर रज़ा जैसे लोग या ऐसे कई सारे लोग जो इस तरह के दंगों में, इस तरह की जो बवाल में आगे बढ़ कर के शिरकत कर रहे हैं, उनका अपने धर्म की पाँचों वक्त की नमाज तक से कोई लेना देना नहीं है। कहा जाता है कि मौलाना तौकीर रज़ा को किसी ने सुबह फजर की नमाज भी अदा करते हुए मस्जिद में नहीं जाते देखा। वो भले साल में, महीनों में 1-2 बार भले जाते हों, लेकिन रोज़ वो नहीं जाते हैं। जुम्मे के दिन भले उनको देखा जा सके। यानी ये वो लोग हैं जो अपने धर्म को सही तरह से मानते भी नहीं हैं, उसके बावजूद इस तरह के दंगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर सही तरीके से निगरानी कर रही है और कड़ी तरीके से इस पर जो लोग बवाल कर रहे हैं उन पर मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं और उन पर सीसीटीवी की माध्यम से तलाशी ली जा रही है और उन पर कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व ऐसे हैं जो इस मामले के पीछे हैं और उन लोगों ने पुलिस पर बड़ी संख्या में पथराव किया है और लाठीचार्ज पुलिस को उसके बाद करना पड़ा, जिसके बाद कई लोग इसमें चोटिल भी हुए हैं। तो ये दंगा जब उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से हिंदू मुस्लिम के बीच में फिर से वैमनस्यता की जो एक दीवार खड़ी हो रही है वो आगे आने वाले समय के लिए चिंता का विषय है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो पिछले 8 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार के बाद इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही थी और माहौल को शांत प्रिय रखा जा रहा था। कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में माहौल बहुत अच्छा है, इस तरह की चीज़ें उत्तर प्रदेश में बंद हो गई थी। लेकिन अब आई लव मोहम्मद तो आई लव महादेव, इन दोनों के नाम पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। अगर मुस्लिम युवक कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद तो कुछ हिंदू युवक जो उसको लेकर के कुछ हिंदू संगठन हैं वो कह रहे हैं कि हम आई लव महादेव का भी पोस्टर निकाल रहे हैं। तो इसको लेकर के जब दोनों ग्रुप बढ़ेंगे, आमने सामने आएंगे तो निश्चित रूप से तकरार बढ़ेगी। मैं सभी मुस्लिम युवकों से अपील करना चाहता हूं कि वो लोग इस तरह के बहकावे में ना आएँ और ना ही इस तरह का कोई प्रयास करें कि अपने मोहम्मद साहब के नाम पर लड़ाई झगड़ा करें, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कभी नहीं कहा था लड़ाई झगड़ा करने के लिए
तो वो जो है इस तरह की चीज़ों को ना करें, तो उससे क्या होगा कि उनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं कम से कम वो रुकेंगी, क्योंकि जो लोग उनको भड़का रहे हैं उनके पीछे सियासी मंशा है। मौलाना तौकीर रज़ा के बारे में आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं, वो हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं और उन विवादित बयानों के चलते ही वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि पिछले 8 सालों में जो है मौलाना तौकीर रज़ा पर ना कोई कार्रवाई हुई है, ना ही कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन वो लगातार बयान देते जा रहे हैं। और दिलचस्प ये भी है कि आज भी अभी तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है, जबकि उन्होंने ही बरेली में बड़ी संख्या में युवकों से अपील की थी। उस अपील के बाद ही सारे लोग वहाँ पहुँचे थे और उसके बाद वहाँ पर बड़ा प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुआ, पुलिस पर पत्थर फेंके गए। ये सब बवाल आज भी बढ़ रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किस तरह से इन लोगों पर अंकुश रखेगी और किस तरह से स्थिति पर नियंत्रण रखेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर सभी लोग सावधान रहें तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश को फिर से एक नए लपटों में जो भेजने की कोशिश हो रही है, जो झोंकने की कोशिश हो रही है, शायद उस पर लगाम लगाई जा सके। धन्यवाद, शुक्रिया।